वंदुओं राधे राधे। वंदुओं, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जबकि कुछ चीज़ों को करना अत्यंत शुभ माना गया है। जानें पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ होने वाले हैं और 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष 16 दिनों तक मनाए जाते हैं और लोग इस दौरान अपने पूर्वजों और पितरों की पूजा करते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितृ पूजा, पितृ तर्पण और पिंड दान करना सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें पितृदोष से छुटकारा मिलता है। इन्हें करने से उनके पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र आदि दान करके श्राद्ध करना शुभ माना गया है। श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन खिलाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। कहा जाता है कि इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बंधुओं, मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें इस दौरान गया जी, उज्जैन और अन्य धार्मिक स्थानों पर पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्याज व लहसुन समेत तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस अवधि में विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। मान्यता है कि इन दिनों में नए कपड़े और जूते खरीदने की मनाही होती है। कहा जाता है कि इस दौरान बाल कटवाने, नाखून काटने और शेविंग करने से बचना चाहिए। इस अवधि में नए वस्त्र, सोना या चांदी आदि खरीदना अशुभ माना गया है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान गृह प्रवेश करना भी वर्जित माना गया है। बंधुओं, अब हम जान लेते हैं श्राद्ध पर्व पर जो कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है, क्योंकि पितृपक्ष का पुण्य यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना आपको पितृपक्ष का पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो कथा इस प्रकार है। महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहना दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश कर रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया है, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। तो बंधुओं, पितृपक्ष के दौरान आप भी अपने पितरों को आहार का दान करें, तर्पण करें और अपने आगे के भविष्य को सुधारें। तो बंधुओं, आपको आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए, बने रहें मेरे साथ।